नमस्कार सभी विद्वान साथियों का। आज हम फर्स्ट ग्रेड परीक्षा को लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में एक नए सिद्धांत माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर बात करेंगे। तो रॉबर्ट थॉमस माल्थस जो कि ब्रिटेन का एक विद्वान है, उनकी थ्योरी क्या है जनसंख्या को लेकर। सामान्य तौर पर जनसंख्या को लेकर चार सिद्धांत जो हैं वो चल रहे हैं। एक माल्थस की थ्योरी, एक नव माल्थसवादी सिद्धांत, एक अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत और एक जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। चारों को क्रम में पूरा करेंगे, परंतु आज हम सबसे जो पहला सिद्धांत है रॉबर्ट थॉमस माल्थस का, जो कि ब्रिटेन का एक विद्वान है, उनका जनसंख्या सिद्धांत क्या कहता है, तो विचार क्या थे उनके, क्या उन्होंने जनसंख्या के बारे में कहा, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, इसको रोकने के क्या उपाय हैं, जनसंख्या और संसाधनों के बीच में संबंध क्या है। 3 से लेकर 4 प्रमुख प्रश्न जो है इस बिंदु पर बनते हैं और बहुत बार अनुपात जो है वो रेशियो पूछा गया है, बहुत बार उपाय भी पूछे गए हैं। तो विस्तार से बात करेंगे माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के ऊपर। तो रॉबर्ट थॉमस माल्थस ब्रिटेन का रहने वाला है और रॉबर्ट थॉमस माल्थस का जन्म 14 फरवरी 1766 को हुआ। फरवरी 1766 को रॉबर्ट थॉमस माल्थस का जन्म हुआ। 1798 में माल्थस ने अपनी जनसंख्या की जो सिद्धांत है उसे प्रस्तुत किया और इसकी पुस्तक का नाम था एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये पुस्तक थी, रॉबर्ट थॉमस माल्थस की पुस्तक का नाम है ये। जन्म 1766 में ब्रिटेन में हुआ, 1798 में अपनी पुस्तक में इस सिद्धांत को प्रकाशित करवाया। और माल्थस का जो ये सिद्धांत है ये 2 मान्यताओं पर आधारित है। हमने इससे पहले क्रिस्टालर के सिद्धांत पर बात की थी कि उसकी कुछ मान्यताएं नहीं, वैसे ही रॉबर्ट थॉमस माल्थस की जो पॉपुलेशन थ्योरी है उस 2 मान्यताओं पर आश्रित है वो। और ये 2 मान्यताएं क्या है, ये 2 बिंदु क्या है, इन पर बात ध्यान रखेंगे। तो रॉबर्ट थॉमस माल्थस की जो थ्योरी है वो 2 मान्यताओं पर बेस है। पहली मान्यता ये है कि मनुष्य के जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है। तो पहली जो चीज है वो भोजन है, यानी मान्यता उसकी पहली भोजन है। और दूसरा ये कहता है कि पुरुष और स्त्री के जब संबंध है उनमें यौन आकर्षण स्वाभाविक है, कि उनमें ये जो आकर्षण है ये एक स्वाभाविक है और इससे पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन में इससे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो रॉबर्ट थॉमस माल्थस का सिद्धांत 2 मान्यताओं पर आश्रित है। पहली मान्यता, मानव के जीवित रहने के लिए, मानव के जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है। पहली मान्यता तो ये है, इस मान्यता को हम ध्यान रखेंगे। दूसरी मान्यता उसकी वही हमने अभी बात की कि
स्त्री और पुरुष के बीच में यौन आकर्षण स्वाभाविक है। तो दूसरी मान्यता वो ये कहता है कि जनसंख्या के लिए स्त्री व पुरुष के बीच यौन आकर्षण स्वाभाविक है। तो पहली मान्यता क्या है, दूसरी मान्यता क्या है, माल्थस का जन्म कब हुआ, कब उन्होंने इस थ्योरी को प्रकाशित करवाया और उनकी पुस्तक का नाम क्या है। ये 5 बातें माल्थस के सिद्धांत की सामान्य बातें हैं। इससे हमें प्रश्न भी आ सकता है, पुस्तक का नाम हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और उसकी 2 मान्यताएं निम्न में से कौन सी मान्यता है, कौन सी मान्यता नहीं है। तो मानव के जीवित रहने के लिए भोजन एक आवश्यक है और दूसरा स्त्री और पुरुष के बीच में यौन आकर्षण स्वाभाविक है। ये रॉबर्ट थॉमस माल्थस की 2 मान्यताएं हैं अपने सिद्धांत को लेकर। अब माल्थस कहता है कि जनसंख्या जब बढ़ती है तो इसके लिए कुछ चीजें उत्तरदायी हैं। एक परिभाषा के माध्यम से इसे हम समझेंगे कि माल्थस ये कहता है कि जनसंख्या की जो वृद्धि है वो हमेशा ज्यामितीय अनुपात में होती है। तो माल्थस 2 प्रकार की वृद्धि को लेकर चलता है और इसमें पहली वृद्धि है जनसंख्या की वृद्धि, और दूसरी है संसाधन। या यहां वो जो बात करता है वो बात करता है भोजन की। फसलें जो है वो किस प्रकार बढ़ रही हैं और जनसंख्या किस प्रकार बढ़ती है। वो कहता है कि जनसंख्या 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 यानी इस दर से बढ़ती है। और जब जनसंख्या इस दर से बढ़ती है तो इसे बोला जाता है ज्यामितीय अनुपात। जैसे जनसंख्या और जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ रही है और ये कहते हैं कि ये नियंत्रण मुक्त होती है, इस पर नियंत्रण काफी समय बाद लगाया जा सकता है, इसके लिए बड़े उपाय करने पड़ते हैं। तो ये कहते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि जो है वो कुछ इस प्रकार होती है और ये ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। जबकि वो कहते हैं कि खाद्यान्न यानी भोजन की वृद्धि ये गणितीय अनुपात में बढ़ती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9। वो कहते हैं संसाधन तो इस अनुपात में बढ़ रहे हैं परंतु जनसंख्या इस अनुपात में बढ़ रही है। 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे 128, 256 यानी संसाधनों की वृद्धि तो गणितीय प्रकार से है, जबकि जनसंख्या की वृद्धि जो है वो ज्यामितीय अनुपात में। बहुत बार यहां से प्रश्न आता है संसाधन किस अनुपात में बढ़ रहे हैं और जनसंख्या किस अनुपात में बढ़ रही है। आगे वो कहता है कि जनसंख्या की बढ़ने की दर संसाधनों के बढ़ने की दर से अधिक है। हमारे सामने है कि जनसंख्या तो तेज गति से बढ़ रही है परंतु संसाधन उस गति से नहीं बढ़ रहे हैं और संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है और जनसंख्या अनियंत्रित होती जा रही है। उसने इस बारे में एक बड़ी अच्छी परिभाषा दी है कि प्रकृति की मेज पर जो व्यक्ति अनियंत्रित होकर आएगा वो नीचे गिर जाएगा। यानी संसाधनों और जनसंख्या का अनुपात संतुलित रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, और जो भी इस मेज पर, इस प्रकृति की मेज पर अनियंत्रित दिशाओं से आएगा वो यहां से नीचे गिर जाएगा। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो ये बात है कि जीवन निर्वाह साधन जो है यानी भोजन जो है वो तो अंकगणितीय अनुपात में बढ़ रहा है परंतु जनसंख्या कौन से अनुपात में बढ़ रही है, ज्यामितीय अनुपात में बढ़ रही है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब जब माल्थस ने ये थ्योरी दी
तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट था, हम उस थोड़ी सी उसकी बात पर गौर करते हैं। वो कहता है कि जिस समय थ्योरी दी गई उस समय स्त्री और पुरुष सामान्य तौर पर 6 बच्चे जन्मते थे। एक स्त्री पुरुष वैवाहिक संबंध 6 बच्चे जन्मते थे। इनमें से 4 बच्चे जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि 2 बच्चे या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या किसी कारण से उनका शरीर जो है वो कमजोर रहता है, वो जनसंख्या वृद्धि में सहायक नहीं होते। ये एक अलग से उसके बारे में कोटेशन चल रही है कि रॉबर्ट थॉमस माल्थस ये कहता है कि एक औसतन एक विवाहित स्त्री पुरुष कम से कम 6 बच्चों को जन्म देते हैं। इनमें से 2 बच्चे या तो मृत्यु को या संतान उत्पत्ति के लिए असक्षम होते हैं, जबकि 4 बच्चे फिर जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसका जो ये अनुपात बढ़ने का है ये भी उसी पर ही बेस है। और वो कहता है कि अगर ये दर इस प्रकार से ही चलती रही तो असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और 200 सालों के बाद में, जब 200 साल की से इस प्रकार से दर चलेगी, 200 सालों के बाद में जनसंख्या और संसाधनों के बीच में अनुपात 256:9 होगा। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपने पेपर में ध्यान रखना है कि उसने जनसंख्या और संसाधन लिखी है तो ये आएगा, और संसाधन व जनसंख्या लिखी है तो उत्तर ये आएगा। हम पेपर में ढंग से पढ़ेंगे कि उसने किस प्रकार से इसे लिखा है। तो वो कहता है कि 200 सालों में जनसंख्या और संसाधनों का अनुपात ये होगा। एक और बात, 300 सालों में ये जो अनुपात है ये 4096:13 हो जाएगा। एक इस बात का ध्यान रखेंगे। 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं ये कि उसका अनुपात क्या होगा और इसका अनुपात क्या होगा। और एक बात, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है? उत्तर है 25 वर्ष। तो एक 25 वर्ष को ध्यान रखेंगे कि माल्थस कहते हैं कि इसी प्रकार से चलता रहा तो 25 वर्षों में जनसंख्या जो है वो 2 गुनी हो जाती है। जनसंख्या 2 गुनी हो जाती है 25 वर्षों के अंदर। ध्यान रखेंगे कि प्रकृति की मेज सीमित अतिथियों के लिए है और ये इस पर जो भी अनियंत्रण से आएगा वो यहां से या तो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा और उसे अवश्य ही मरना होगा। मरने से तात्पर्य है यहाँ। अब माल्थस ये कहता है कि जब ये इतना दर और संसाधनों के बीच में अनुपात ऐसे हो रहा है, जनसंख्या 25 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो वो कहता है कि इसको रोकने के 2 प्रकार के उपाय होते हैं। वो कहता है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के 2 उपाय हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के 2 उपाय हैं। पहले है कृत्रिम उपाय, और दूसरे है प्राकृतिक उपाय। वो प्राकृतिक उपायों को सकारात्मक उपाय भी मानता है। प्राथमिक उपायों को सकारात्मक उपाय भी मानता है माल्थस, और कृत्रिम उपायों को वो निवारक उपाय भी मानता है। अब वो कहता है कि जनसंख्या 2 प्रकार से रुक सकती है। अब हमें इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, कृत्रिम उपाय देरी से विवाह करें, संतान उत्पत्ति ना करें या संतान निग्रह कर दें, ये सब जो उपाय हैं, दवाइयों का उपयोग करना या निरोध का उपयोग करना, ये सब जो बातें हैं ये वो कृत्रिम उपायों के अंतर्गत लाता है कि मानव के स्वयं के उपाय इसमें शामिल है। वो विवाह ही ना करे, विवाह करने में देरी करे, विवाह की उम्र बढ़ा दी जाए सरकार के द्वारा, या दवाइयों का उपयोग करे, ये सब जो चीजें हैं, ठीक है। परंतु उसने जब ये उपाय दिए, वो कहते हैं कि ये उपाय प्रकृति के नियमानुसार नहीं है, प्रकृति ऐसा नहीं चाहती। कृत्रिम उपायों को माल्थस पाप भी कहता है। अब खुद अपनी बात को यहां काट रहे, देखिए उसने कहा कि संतान में देरी, संतान निग्रह, विवाह न करना,
दवाइयों का उपयोग, ये सब प्रकृति के अनुरूप नहीं है, अनुकूल नहीं है, प्रकृति ऐसा नहीं चाहती और वो इन्हें पाप कहते हैं उसको लेकर, परंतु ये उन्हें रोकने का उपाय भी समझता है, ब्रह्मचर्य कर ले हम। ऐसे ही प्रकृति के सकारात्मक उपाय कहता है, कोई अकाल आ जाए, कोई युद्ध आ जाए, कोई, अच्छा हाँ एक बात, युद्ध को ये एक प्राकृतिक उपाय समझता है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है हमें, युद्ध को मालथस प्राकृतिक उपाय कहता है। कोई देवीय प्रकोप, अकाल, बाढ़, महामारी, इन सब से जनसंख्या क्या हो सकती है, कम हो सकती है, और युद्ध को वो एक प्राकृतिक उपाय मानता है। जैसे वो उन्हें पाप कहता है, इन्हें कहता है कष्ट। प्राकृतिक उपायों को मालथस कष्ट कहता है अभी, तो ये बात भी हम ध्यान रखेंगे कि वो इन्हें कष्ट कहता है। अब मालथस अपने सिद्धांत के लिए एक चक्र का प्रयोग करता है जिसे बोलते हैं मालथूजियन चक्र। क्या है इसका, क्या ये बिंदु है, तो एक छोटे से बिंदु पर बात करते हैं, मालथूजियन चक्र। क्या है ये, क्या इसकी बात है, क्या वो ये कहता है कि देवीय प्रकोपों से संतुलन कायम हो सकता है, परंतु फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगेगी, फिर कोई महामारी फैलेगी या कोई और देवीय प्रकोप आएगा, प्राकृतिक कारणों से हो सकता है, फिर जनसंख्या कम होगी, फिर जनसंख्या बढ़ेगी। ये चक्कर जो है वो चलता रहता है और इस चक्कर को वो नाम देता है मालथूजियन चक्कर। और मालथूजियन चक्कर की वो 3 अवस्थाएं बताता है। वो कहता है कि सबसे पहले जनसंख्या अतिरेक होगी, यानी जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ने से कोई भी, आप चाहे प्राकृतिक उपाय लगाइए चाहे कृत्रिम उपाय लगाइए, कृत्रिम उपाय जनसंख्या को रोक सकती है परंतु वृद्धि को कम नहीं कर सकते। यह बात आप ध्यान रखेंगे। कृत्रिम उपाय जनसंख्या को स्थिर कर सकते हैं परंतु उसकी वृद्धि को रोक नहीं सकते हैं, परंतु प्राकृतिक उपाय जनसंख्या को कम कर सकते हैं। फिर वापस से जो है जनसंख्या संतुलित होगी, और जब जनसंख्या संतुलित होगी उसके बाद में पुनः जनसंख्या बढ़ने लगेगी और जनसंख्या अतिरेक की ओर जाएगी। ये चक्कर जो है वो कहता है ये चक्कर चलता रहता है और ये चक्कर चलता रहता है, इसी चक्कर को बोला जाता है मालथूजियन चक्र। और वो कहता है कि इस चक्कर में 3 चीजें होती हैं, इस चक्कर के 3 चरण है। उसने ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। पहला चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है और तीसरा चरण क्या है। हम 2 रेखाओं पर बात करेंगे। एक रेखा जो कि खाद्य उत्पादन की रेखा है और ये हमेशा गणितीय अनुपात में चलती है। जबकि दूसरी जो रेखा है वो पहले कम होगी, फिर बढ़ेगी और फिर कम होगी। ये बात हम ध्यान रखेंगे। दोबारा थोड़ा और सही बनाते हैं इसे। कुछ ऐसे चलेगा ये काम, ऐसे भी नहीं चलेगा, कुछ ऐसे चलेगा। तो वो कहते हैं कि एक तरफ तो ये जो लाइन है ये दिखा रही है खाद्य को और ये दिखा रही है जनसंख्या। वो कहते हैं पहले चरण में जनसंख्या जो है वो खाद्य उत्पादन की तुलना में कम होती है, दूसरे में ये संतुलित हो जाती है, तीसरे में ये बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है। ये चक्कर जो है चलता रहता है। तो पहले चरण के अंदर वो कहता है कि मानवीय जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताएं जनसंख्या वृद्धि से ज्यादा होती है, जनसंख्या से ज्यादा होती है, दूसरे में ये बराबर हो जाती है, तीसरे में ये कम हो जाती है। तो ये एक चक्कर, मालथूजियन चक्कर जो है वो मालथस के सिद्धांत का चल रहा है। अब मालथस के सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई,
पहली आलोचना तो वही मैं कहता हूं कि वो कई देशों ने कृत्रिम उपायों से जनसंख्या पर नियंत्रण लगा लिया है, तो माल्थस जिन्हें पाप समझता है, कुछ देशों में उससे जनसंख्या जो है वो रुक गई है, उससे जनसंख्या का जो काम है या उसकी वृद्धि है वो नियंत्रित कर ली गई है। दूसरा, वर्तमान समय में हरित क्रांति आने के बाद में खाद्यान्न उत्पादन की दर जनसंख्या की तुलना में 3 गुना बढ़ गई है। भूमि के गहन उपयोग के कारण जो है हम इतनी जनसंख्या को भोजन की आपूर्ति कर रहे हैं। तो यूएनओ के प्रतिवेदन ये बात कहता है कि पिछले काफी दशकों में खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है, जबकि जनसंख्या की वृद्धि की दर उतनी रही है। तो ये भी माल्थस के सिद्धांत की एक आलोचना है। इसके बाद में बात करेंगे कि जनाधिक्य होने पर प्राकृतिक आपदा कोई ये किसी भी प्रकार का तुकबंद नहीं है कि जनसंख्या बढ़ जाएगी तो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाएगी फिर जनसंख्या कम हो जाएगी। ऐसी कोई भी बात किसी भी तुलना में सुमेल नहीं रखती है। जबकि माल्थस बात कहता है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो कोई प्राकृतिक प्रकोप होगा और फिर जनसंख्या पुनः गिर जाएगी, परंतु ऐसा संभव नहीं है। जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कोई प्राकृतिक प्रकोप होगा। माल्थस ने अपने सिद्धांत में एक और कमी जो मैं ये मानता हूं कि उसने ये आलोचना की है कि उसके सिद्धांत की आलोचना ये है कि उसने सिर्फ खाद्यान्न आपूर्ति से जनसंख्या को रिलेट किया है। उसने किसी और उत्पादन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से या किसी अन्य व्यवसाय से इसको रिलेट नहीं किया। ये माल्थस के सिद्धांत की 3 से लेकर 4 आलोचनाएं थी। ये पूरी माल्थसिज्म की थ्योरी थी। रॉबर्ट थॉमस माल्थस, ब्रिटेन का रहने वाला, 1798 में उसने अपना जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया और उसके प्रारंभिक विचारों में से ये एक जनसंख्या का सिद्धांत हमारे सामने था। किस प्रकार से जनसंख्या को रोका जा सकता है, सकारात्मक उपाय या प्राकृतिक उपाय, कृत्रिम उपाय या निवारक उपाय, कैसे जनसंख्या का अनुपात और खाद्यान्न का अनुपात 256:9 होता है 200 वर्षों में, 25 वर्षों में जनसंख्या जो है वो दोगुनी हो जाती है। इसके अलावा जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय दर से बढ़ती है और जो खाद्यान्न है वो गणितीय दर से बढ़ते हैं। ये पूरी माल्थस की एक थ्योरी थी। धन्यवाद आप सभी का। अगली कक्षा में एक और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बिंदु पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार आप सभी का।